कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम लोगों ने पढ़ा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन कलर एंड चेंज इन स्टेट। ये टोटल 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी एग्जांपल्स के थ्रू हम इसे वन बाई वन समझते हैं। इवोल्यूशन ऑफ गैस, तो इसका सीधा मतलब ये हो गया कि गैस निकलती है। जब हम किसी भी दो सब्सटेंस को मिलाते हैं, किसी भी दो सब्सटेंस को मिलाने पर यदि गैस निकल रही है तो इसका सीधा मतलब है कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पर जिंक लिया, जिंक के हम लोगों ने कुछ ग्रेन्यूल्स ले लिए, कुछ कण ले लिए, कुछ टुकड़े ले लिए, और इस जिंक का रिएक्शन जब हम लोगों ने H2SO4 से कराया, सल्फ्यूरिक एसिड से कराया, तो हम देखते हैं कि ZnSO4 जिंक सल्फेट बनता है और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती है। अब ये चीज हम देखेंगे कैसे। सीधा हम एक बीकर ले लिया, हम लोगों ने किसी एक बीकर में एक सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, बीकर लिया, बीकर में हम लोगों ने सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और सल्फ्यूरिक एसिड लेने के बाद उसमें हम लोगों ने थोड़े से टुकड़े जिंक के डाल दिए। अब जिंक को डालते ही सल्फ्यूरिक अम्ल और जिंक के बीच में रिएक्शन होना शुरू होगा। रिएक्शन होगा तो जैसा कि रिएक्शन यहाँ पे शो कर रहा है कि हाइड्रोजन गैस निकलेगी, यानी कोई ना कोई गैस जरूर बाहर निकल रही है। अब उस गैस को हम लोग क्या करेंगे कि टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लेंगे। कलेक्ट करने के बाद जलती हुई मोमबत्ती के पास जैसे ही ले जाएंगे तो पॉप की आवाज आएगी, पॉप साउंड आएगा, जो कि रिप्रेजेंट करता है कि निकलने वाली गैस जो है वो हाइड्रोजन ही है। तो ये पहला हो गया कि कोई केमिकल रिएक्शन यदि हो रहा है तो गैस निकलेगी। और इस रिएक्शन में हम देख रहे हैं कि जब जिंक का रिएक्शन हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड से करा रहे हैं तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। तो ये निकलने वाली हाइड्रोजन गैस ही इस बात को रिप्रेजेंट कर रही है, केमिकल रिएक्शन हो रहा है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर हम फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट की बात कर लें तो यहाँ पे दो चीजें मिक्स करते हैं। एक होता है लेड आयोडाइड, दूसरा होता है एक है आपका पोटेशियम आयोडाइड और दूसरा क्या है आपका लेड नाइट्रेट। तो पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट ये लगभग दोनों ही एक ट्रांसपेरेंट से सोल्यूशन होते हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो जैसे ही मिक्स करेंगे येलो कलर का जो एक प्रेसिपिटेट होगा वो नीचे बैठ जाएगा। प्रेसिपिटेट का मतलब ये चीज होता है कि दो लिक्विड को हम डिसॉल्व कर रहे हैं, दो लिक्विड को डिसॉल्व करने पे दोनों लिक्विड जो है आपस में जैसे ही मिलेंगे रिएक्शन होगा। रिएक्शन होने के बाद दो चीजें यहाँ पर बन रही हैं, एक हो रहा है तुम्हारा पोटेशियम नाइट्रेट और एक है लेड आयोडाइड। तो होता क्या है कि कुछ समय के बाद जब हम इस पूरे इन दोनों को मिलाने के बाद, मतलब कि जब पोटेशियम आयोडाइड और लेड नाइट्रेट को हमने मिला दिया तो सीधी बात है रिएक्शन के अकॉर्डिंग लेड नाइट्रेट और लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड आपका बन जाएगा। ये बन गया। बनने के बाद कुछ समय तक के लिए उस बीकर को हम लोग एज इट इज रख देंगे। रखने के बाद कुछ चीज हम देखते हैं कि येलो कलर की जो चीज है वो नीचे बैठ जाती है और ऊपर थोड़ा लिक्विड, जो ट्रांसपेरेंट था लिक्विड है वो रह जाएगा। तो जो चीज नीचे बैठ गई वही आपको क्या कहलाएगा, प्रेसिपिटेट कहलाएगा, और जो ऊपर रह गई वो आपको क्या कहलाएगा, वो आपको कहलाएगा फिल्ट्रेट। ठीक है, फिर आगे हम बात करते हैं, यानी कि एक चीज तुमको समझ आ गई कि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन हो रहा है। फिर अगली बात है चेंज इन टेम्परेचर। ये वाला एग्जाम्पल जो ये चेंज इन टेम्परेचर वाला है ये बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है और हम सभी ने अपने बचपन में देखा होगा। कुछ करना नहीं है, किसी भी दुकान से जाना है, चूने का पत्थर लेके चले आना है। चूने के पत्थर को बोलते हैं हम लोग कैल्शियम ऑक्साइड। चूने के पत्थर को लिया और एक बर्तन में डाला और उसमें हम लोगों ने 1 लोटा पानी डाल दिया। पानी डालते ही हम देखेंगे कि बॉइलिंग जैसा चीज होना लगना शुरू हो जाएगा। अब बॉइलिंग हो रही है, कुछ समय के बाद जब बर्तन को हम टच करते हैं तो हमें देखते हैं कि अब जो बर्तन का टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जब कैल्शियम ऑक्साइड यानी चूने में जब हम लोग पानी को मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट बाहर निकलती है। ये जो हमने यहाँ हीट दिखा रहा हूं मैं कि जो ये हीट बाहर निकल रही है, ये निकलने वाली हीट की वजह से ही आपका जो रिएक्शन है, ये जो यहाँ पे हीट निकल रही है ना, ये देख रहे हैं आप, ये हीट निकल रही है, इस हीट की वजह से ही जो पूरा का पूरा कंटेनर है वो गर्म हो गया। अच्छा, एक चीज यहाँ देखने वाली बात ये है कि जैसे ही चूने में हम लोगों ने पानी निकाला, पहले तो दोनों बर्तन नॉर्मल थे, मतलब ये जो पानी है वो भी नॉर्मल टेम्परेचर पे है, वाटर जो है वो नॉर्मल टेम्परेचर पे है और कैल्शियम ऑक्साइड भी नॉर्मल टेम्परेचर पे है। दोनों को मिक्स करने पर वाटर और कैल्शियम ऑक्साइड दोनों के बीच रिएक्शन हुआ और दोनों के बीच जैसे ही रिएक्शन होता है तो बनता है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट बाहर निकलती है। ये हीट बाहर निकलते आपको दिखाई नहीं देगी, लेकिन जब आप उस कंटेनर को टच करेंगे तो उस कंटेनर का टेम्परेचर पहले की अपेक्षा थोड़ा सा बढ़ा हुआ मालूम पड़ेगा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, मतलब हीट बाहर निकल रही है और इस तरह का जो रिएक्शन है ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा। ये तो आप बात समझ जाइए।
कि यदि हीट बाहर निकली तो रिएक्शन कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। तो रिएक्शन में क्या हो रहा है, जब यानी कैल्शियम ऑक्साइड और H2O को मिलाने पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और हीट बाहर निकलना, ये भी आपका एक सिम्टम हो गया, एक आपका कैरेक्टर हो गया किसका, केमिकल रिएक्शन के होने का। फिर अगली बात अगर हम बात कर लें चेंज इन कलर, ये बहुत ही आसान है, ये बहुत ही आसान है। हम लोगों ने अपने स्कूल में लैब में किया भी है कि जैसे ही एक हम बीकर लेते हैं, उस बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लेते हैं। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर क्यों होता है ये आप समझ लीजिए। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन जो ब्लू कलर का होता है, ये इस कॉपर आयन की प्रेजेंस की वजह से होता है। कॉपर डबल प्लस आयन का जो कलर होगा वो ब्लू होता है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा कि आयरन जो है, आयरन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में कॉपर से ऊपर है, इसलिए जब रिएक्शन होगा तो ये आयरन कॉपर सल्फेट से कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा। कॉपर को डिस्प्लेस किया, अब खुद यहाँ पर आ गया, बनाया फेरस सल्फेट और कॉपर, जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो कि पहले ब्लू कलर का मालूम पड़ रहा था, अब ग्रीन कलर का मालूम पड़ने लगेगा, ग्रीन कलर का दिखाई देने लगेगा। और आयरन नेल, ये जो हमने यहाँ आयरन लिखा है ना, इस आयरन की जगह पे हम लेंगे आयरन नेल, यानी लोहे की कील, कटिया जिसको बोलते हैं। वो ग्रे कलर का, ऐसे तो यूजुअली ग्रे कलर का होता है, लेकिन जैसे ही उसको हम कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करेंगे, तो कॉपर सल्फेट के सोल्यूशन में डिप करने पर कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर जो होगा वो आयरन नेल पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा, और आयरन नेल से आयरन निकल करके कॉपर सल्फेट सोल्यूशन से कॉपर को डिस्प्लेस करेगा, जिसकी वजह से बनेगा आपका फेरस सल्फेट। और फेरस सल्फेट बनने के साथ ही आपका जो सोल्यूशन है, जो कि पहले ब्लू कलर का मालूम पड़ रहा था, अब ग्रीन कलर का मालूम पड़ेगा। और जो ये जो आयरन की जो नेल है, जो पहले ग्रे कलर की थी, अब रेडिश ब्राउन कलर की मिल दिखनी शुरू हो जाएगी। तो यानी कि हम लोगों ने क्या देखा कि हम लोगों ने सीधी सीधी चीज है, हमने भाई एक बीकर में कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन लिया जो कि ब्लू कलर का है, एक आयरन नेल डिप कर दिया, कुछ समय के लिए हमने क्या कर दिया, उसे छोड़ दिया। हम कुछ समय के बाद देखते हैं कि जो पूरे सोल्यूशन का जो कलर है वो ब्लू से क्या हो गया, ग्रीन। ये कलर का जो चेंज है यही रिप्रेजेंट करता है केमिकल रिएक्शन के होने को, ठीक। लास्ट हम देखते हैं चेंज इन स्टेट। ये वाला एग्जांपल तो हम सभी ने देखा है, कई बार देखा है। कैंडल लेते हैं यानी मोमबत्ती को जलाते हैं, और मोमबत्ती को जलाने पर क्या होगा कि हम देखते हैं धीरे धीरे मोमबत्ती छोटी होनी शुरू हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हम देखते हैं कि कैंडल मेल्ट कर रहा है। कैंडल मेल्ट तो करता है, लेकिन उतना कैंडल जाता कहाँ पे, धीरे धीरे सारा कैंडल गायब हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मोमबत्ती को हम लोग जलाते हैं, लिट करते हैं कैंडल को, तो कैंडल को लिट करने पर एक्चुअल में क्या होता है कि लिट करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी किसी भी चीज को बर्न की जाती है, तो एक्चुअल में उस चीज के बीच में और हमारे एयर में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन है, उन दोनों के बीच में रिएक्शन होता है, ठीक। तो अब क्या होता है कि जब कैंडल को हम जला रहे हैं, तो कैंडल और हमारे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से कैंडल जो कि वैक्स का बना हुआ है, ये वैक्स सॉलिड स्टेट में है, जब इसे बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, H2O बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड, ये दोनों के दोनों जो है गैस के रूप में अलग हो जाएंगे, जो कि H2O लेकिन नॉर्मल स्टेट में आपका लिक्विड रूप में रहता है। तो ये दोनों के दोनों जो है आपके गैस के रूप में अलग हो जाएंगे। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि वैक्स जो कि सॉलिड स्टेट में है, और जब इसे बर्न किया हमने तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी और H2O गैस बनी। यानी कि एक बार फिर से ध्यान देते हैं कि स्टेट का चेंज हो गया। वैक्स जो कि सॉलिड स्टेट में थी, अब दो प्रोडक्ट बना रही है, और दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या है, आपस में गैस है। तो ये आपके 5 स्पेशल कैरेक्टर्स हुए जो कि केमिकल रिएक्शन के हैं, और इस तरह से हमने आपको ये समझाया कि एक्चुअल में किसी भी केमिकल रिएक्शन के होने की क्या क्या पहचान है। दैट्स ऑल।